या गॉस के नियम के बारे में देखने वाले हैं, जो कक्षा 12 का एक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में आपको दिखाई दे जाता है। तो आज बहुत ही शानदार या सरल शब्दों में आपको हम बताने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, अदरवाइज अगर ना पसंद आए तो प्यारा सा लाइक के बजाय अनलाइक कर देना। इसमें कुछ भी करना मेरे भाई आपकी मर्जी है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। गॉस की प्रमेय क्या होता है दोस्तों कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कोई बंद पृष्ठ है, एक गॉसियन पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, यानी इस पृष्ठ पर जितना आवेश लगता है उस आवेश का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। यानी क्या होता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का, यानी उस पृष्ठ पर लगे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या हो जाता है, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ से आप देख रहेंगे, अब इसके सूत्र की उत्पत्ति हम करते हैं। तो ये गॉसियन पृष्ठ है दोस्तों, और जिसमें क्या है बिंदु O पर एक आवेश रखा गया है, और यहाँ से क्या होता है r दूरी पर इसके पृष्ठ पर एक अत्यंत सूक्ष्म भाग यानी dA क्षेत्रफल पर बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पे क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, और इसमें जो d ओमेगा है ये आंतरिक घन कोण है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों हम सूक्ष्म भाग, यानी सबसे पहले सूक्ष्म भाग dA के लिए, सूक्ष्म भाग dA के लिए निकालेंगे। तो सूक्ष्म भाग यानी अगर छोटा सा भाग है दोस्तों तो जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, सूक्ष्म निकलेगा। यानी d फाई E बराबर ये E वेक्टर E इंटू dA, ये आप सभी जानते हैं कहाँ से, वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है E इंटू dA। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको हम बाहर यानी इसे वेक्टर फॉर्म से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा E इंटू dA कास थीटा, E इंटू dA कास थीटा हो जाएगा। और E बराबर दोस्तों आप सभी जानते हैं E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा d फाई E बराबर E का वैल्यू होता है 1/4πε0, यानी 1/4πε0 और Q/r², ये इसका मान हो जाता है। और उसके बाद क्या है ये dA कास थीटा, ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, d फाई E बराबर हो जाएगा, इसको इसके साथ रखते हैं, यानी Q/4πε0 और यहाँ पर रख देंगे क्या, dA कास थीटा, dA कास थीटा अपान r², dA कास थीटा अपान r² हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों dA कास थीटा अपान r², ये जो होता है यानी इसमें आंतरिक घन कोण, ये किसका वैल्यू है, d ओमेगा का ये वैल्यू हो जाता है dA कास थीटा और अपान का r², ये इसका वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ से जो हम करेंगे आगे, यानी d फाई E बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा Q/4πε0 और उसके बाद इसके स्थान पे रख देंगे d ओमेगा। तो ये सूक्ष्म भाग यानी dA के द्वारा वैद्युत फ्लक्स। अब निकालेंगे दोस्तों यहाँ से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, क्या निकालेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए हो जाएगा, यानी फाई E बराबर ये हो जाएगा Q/4πε0 और ये हो जाएगा d ओमेगा। अब देखिए यहाँ से ये जो इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, यानी संपूर्ण आंतरिक घन कोण का हो जाएगा 4π, इसका मान 4π हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों फाई E बराबर क्या हो जाएगा, Q/4πε0 और उसके बाद यहाँ इसका वैल्यू जो रख देंगे 4π। अब यहाँ से ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा फाई E बराबर हो जाएगा Q/ε0, और कहीं ना कहीं यही क्या होता है दोस्तों, यही क्या है, गॉस की प्रमेय। आप देख रहे हैं कि फाई E बराबर Q/ε0, ये हो जाता है गॉस की प्रमेय। और दोस्तों हमारे ख्याल से इससे सरल तो
कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट मजेदार